तो के हम प्यार करीना आई जाकी तोरे इंतजार करीना
आइए हम इस घड़ी प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करेंगे और इस घड़ी स्टेपन कर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवित तुमसे हम एक एक को प्यार है प्रभु जी, नाना प्रकार की घटनाओं से, नाना प्रकार की मृत्यु से प्यार है प्रभु जी, तूने बचाए रखा मेरे प्रभु। पूरे दिन तूने सुरक्षित रखते हुए पिता परसम एक एक भाई बहनों को, बेटे बेटों को ये समझी इसी रात्रि के बेला में पिता परसम टुकड़ों परिवार में एकत्रित होने का मौका दिया है, अवसर दिया। यीशु मसीह तुझे हम धन्यवाद हैं, हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में तू होकर के हमारे से तू बोल और बातचीत कर। तुझे हम धन्यवाद देते पिता, इस समय प्यार है तुझे हम तेरे दिए हुए जीवित वचन को पिता चिंतन मनन अध्ययन करना चाहते हैं पिता। हमारे एक मन हृदय को अगुवाई करे मेरे प्रभु जी, एक एक को बुद्धि और ज्ञान को दे मेरे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर तेरे दिए हुए बुद्धि और ज्ञान के द्वारा सुनची तेरे जीवित वचन को पिता हम एक एक शब्दों को हाँ पिता परमेश्वर अच्छी रीति से जानने पाए, समझने पाए पिता। ऐसा तो अगुवाई कर पिता। इस समय हम तेरे दास को तेरे हाथों पर समर्पित करते मेरे प्रभु। तो अपने दास को तो अपने पवित्र आत्मा से भर दे हाँ पिता परमेश्वर, तो अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई को दे पिता परमेश्वर। उनके मन हृदय को तू ही अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर अपने ओर से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरे कहे हुए अनुसार तेरे जीवित वचनों के पिता तेरे जीवित वचन को जी बोलने और समझने पाए सुनची। ऐसा तो बुद्धि और ज्ञान को दे तुझे हम धन्यवाद हैं। सामर्थ पिता परमेश्वर इस घर के चारों ओर तो अपने पवित्र आत्मा के बढ़ावा नहीं सुनची, ताकि प्यार है कोई अंधकार शक्ति कोई भी अंधकार सामर्थ्य सुनची हाँ पिता परमेश्वर घर में प्रवेश करना पाए, प्रभुत्व करना पाए सुनची। सिर पर सिर प्यार तेरा राज हो पाए तुझे हम धन्यवाद हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह हमारे तमाम गुनों को क्षमा करते हुए हमारे ऐसी दिनता की प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम सुन जैसे ग्रहण कर ले, आमीन आमीन। और उसका दूसरा अध्याय और 17 पद से देखेंगे क्या कहता है। चलिए स्टेपन अंकल पढ़ने में अगुवाई करेंगे। सब लोग बाइबल निकाले और मैं किसी को भी वचन को पढ़ने के लिए मैं कहूंगा, आप सब लोग पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर पिता कुछ कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा परमेश्वर पिता अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्य पर उंडेलना चाहता है। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर पिता कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर क्या करूंगा। ये इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता अपने उस आत्मा को, अपने उस आत्मा को सबको देना चाहता है। मगर तुझे प्यारो, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर पिता तो सबको आत्मा देना चाहता है, मगर लोग क्या कर रहे हैं, वो आत्मा को लेना नहीं चाह रहे, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वो मगन हो जाते हैं। क्या कहता है इधर हम लोग देखने पाते हैं। हाँ, हम लोग निकालेंगे सबो उपदेशक के पुस्तक में हम लोग देखने पाते हैं और हम लोग जानने पाएंगे। सबो उपदेशक के पुस्तक हम लोग आएंगे तो यहाँ कुछ बातों को देखने पाएंगे। हम लोग निकालेंगे 11 अध्याय और उसके बाद में हम लोग 9 पद में देखेंगे। पति प्यारो, जिस बात को बताया कि परमेश्वर पिता अपने आत्मा को सब मनुष्य पर उंडेलना चाह रहा है, मगर यहाँ पर कुछ बातों को हम लोग सुनेंगे ताकि हम लोग जाने पाएंगे। सोनी पढ़ी में अगुवाई करके। हाँ, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में और अपने जवानी के दिनों में क्या रहा, मगन। लोग मगन होना शुरू हो गया। इंजॉय पार्टी, हाँ, यहाँ घूमना वहां घूमना। हे जवान अपने जवानी में क्या कर बोल रहा है, आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा। वो अपने जवानी के दिनों में किस चीज में आनंद खुद रहा है और कहां पर मगन है, इसको देखिए। अपनी मनमानी कर, वो मनमानी कर रहा है। वो मनमानी कर रहा है, अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनकर वो मनमानी कर रहा है। यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, कहाँ नशा कर रहा है, कहाँ सिगरेट पी रहा है, कहाँ दारू पी रहा है। वो कहाँ आनंद खोजना जाए। बोला परमेश्वर पिता के अपने जवानी के दिनों में मगन और आनंद रहा, तो वो मगन कहाँ हो रहा है, आनंद कहाँ ढूंढ रहा है, इसके विषय में देखेंगे। आगे क्या कहता है। हाँ, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख की ध्यान से सुनेंगे। यही पर मेन पॉइंट होता है कि पर यह जान रख की इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या करेगा? अब बताइए, कोई छुप सकता है? इसलिए परमेश्वर पिता अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलना चाहते। पता चल रहा है कि नशा में पड़ा हुआ है, अधर्म और पापों में पड़ा हुआ है और संसार की अभिलाषा में मगन है। कहां से आत्मा मिलेगा, कहां से मिलेगा? इसलिए जितने माता पिता है, बच्चे हैं, जवान ज्योति, सब लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर के दृष्टि में सब लोग न्याय चुकाना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो।
आज तो आप अपने मन से चल रहे, अपने मगन में हैं, इंजॉय कर रहे, पार्टी कर रहे, अपने माता पिता के बातों को नहीं सुन रहे, मगर याद रखना इन सारे बातों का तुमको न्याय चुकाना पड़ेगा। मगर परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर पिता आत्मा उंडेल वाला है। चलिए इधर फिर से आएंगे, हम लोग इधर आएंगे, फिर तो काम दूसरा है। अब इसके बाद हम लोग देखने पाते हैं क्या लिखता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। पढ़िए आगे क्या कहता है, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कहाँ करेंगे? मत के तो व्याभिचार में पड़ा हुआ, अधर्म में पड़ा हुआ, कहां से भविष्यवाणी करेंगे? परमेश्वर अपना आत्मा देना चाह रहा है, मगर ये बेटा और बेटी लेने के लिए तैयार ही नहीं। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए। बस ये प्यारो, जब नीति वचन के पुस्तक में हम लोग पढ़ लेते हैं, नीति वचन के पुस्तक आएंगे हम लोग, यहाँ पर भी हमें कुछ सीखने की बातों को बताना चाहता है, मगर लोग सीखना नहीं चाहते। नीति वचन के पुस्तक में हम लोग देखने पाते हैं क्या लिखता है। चौथा अध्याय में आते हैं और यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। चौथा अध्याय और 20 पद में हम लोग देखने पाएंगे क्या कहता है। चलिए पढ़ेंगे। मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन को क्या करके सुनना? ध्यान धर के सुनना। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुनना। सुनिए नहीं रहा भाई। और क्या कहता है? और अपने कान को मेरी बातों पर लगा। किसकी बातों को? परमेश्वर की बातों की ओर लगाना। तो कोई लगा ही नहीं रहा है। माँ बाप की बातें नहीं सुन रहे तो परमेश्वर की ओर कहां लगाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताता है 5वीं आगे, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो, और इस पर और क्या कहता है, और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। यह इस वचन में प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारा अधिक जीवन चाहिए तो अपने माता पिता का आगे का पालन करना। बस प्यार, मैं जब अपने माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं अपने जीवन को झेला हूं। मैं जाना हूं कि क्या समस्या तकलीफ झेलना ही है, तब पश्चाताप करोगे, उसके बाद परमेश्वर पिता क्षमा करेगा ना, उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में तकलीफ और समस्या का आना बना रहेगा। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन को सही कर लीजिए। चल नीति वचन के पुस्तक में और आगे क्या कहता है? 21 पद को, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, ओझल नहीं होने देना, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। और क्या कहता है? वरन अपने मन में धारण कर, अपने इस मन में परमेश्वर के वचन को धारण कर लेना। और क्या कहता है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जो परमेश्वर के वचन जिनको प्राप्त होती है, वे उनके और वे वचन उनके लिए जीवित रहने का, क्या रहने का? जीवित रहने का। समझिए ना इस बात को भी, परमेश्वर पिता के वचन को जब आप और हम अपने मन में धारण कर लेते, वही हमारे जीवित रहने का आशीष होने वाला है, कारण होता है। मगर पता चलता है कि कहाँ वचन सुन रहे भाई, कहाँ माँ बाप की बातें नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर के वचन सुनना तो बहुत दूर की बात हो गया। और इसीलिए मसीह प्यारो, जब आप और हम देखने पाते, परमेश्वर पिता तो बोला है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। कहाँ उंडेल रहा? मेरा बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। कहाँ कर रहे भाई? पता चल रहा है कि कहाँ पर पड़े हुए। हालेलुया। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें। बस एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, आप बच्चे के साथ साथ आज हम बड़े का भी गलतियां हैं। क्या कहता है व्यवस्था विवरण के पुस्तक हम लोग निकालेंगे। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हम लोग आते हैं, यहां पर हम लोग पाते हैं। हालेलुया। हमने निकाली ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 6वां है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक कितना पेज नंबर है? यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं क्या कहते हैं, 4 पद से हम लोग देखेंगे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 4 पद से क्या कहता है? हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे मन, कैसे करना है प्रेम?
अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति के साथ और अपने सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या रखना में प्रेम रखना। मैंने बताया जाता है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ में कैसा मेल मिलाप रखना, कैसे प्रेम रखना, इसके विषय में लिखता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति से, हाँ, और उसके साथ में क्या रखना है, प्रेम रखना है। बस ये कह रहा हूं, और आगे क्या बताता है, और हाँ, और ये आज्ञाएं जो और ये जो आज्ञा है कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखें, ये जो आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता आज हूं, परमेश्वर पिता आप और हमको सुनाता है, वे तेरे मन में बनी रहे, हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या रहे, बने रहे। और क्या कहता है, हाँ, और तू इन्हें और आप और हम इन्हें, इन वचनों को, अपने बाल बच्चों को किसको, अपने बाल बच्चों अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाना करना। क्या करना, समझा कर सिखाया करना। तो पता चलता है हमें दोनों पति पत्नी लड़ रहे तो बच्चे को क्या सिखाए, हम भी लोग सही नहीं चल रहे तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे लोग माँ बाप को देखकर सुने तो पता चलता है कि हम दूसरे का शिकायत करें तो बच्चे लोग सिर्फ अच्छा भाई क्या क्या बोल रहे हैं ना, उस सारी बातों को बच्चे लोग कैच कर लेते हैं। इसलिए शुरुआत गलती तो हमारा भी है। इसलिए मसीह प्यारे, जब हम माँ बाप सही चलेंगे, हम माँ बाप जब सही बात को करेंगे तब बच्चे सही सीखेंगे और सही मार्ग में चलने पाएंगे। इसलिए मसीह प्यारे, आज हम लोग देखने पाते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा बच्चा क्यों बात नहीं सुन रहा है, हमारा बेटा बेटे क्यों बात नहीं सुन रहा है। हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, हम अपने पिता की बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे क्या सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए। आज परमेश्वर पिता हमें इस बात को बताना चाहता है, आत्मा उंडेलना चाहता है, वचन को जानते हैं। अपने बेटा बेटी को, अपने आप को आप सही कीजिए, आप में भी उंडेलेगा, आपके बेटा बेटी में भी उंडेलेगा। और अंत के दिनों में परमेश्वर पिता जिस आशीष को देने वाला, जिस आत्मा को देने, जिसके द्वारा से बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन भी देखेंगे। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए मसीह प्यारों, आज नीति वचन के पुस्तक में बोलता है कि हमें इस वचन को अपने हृदय में कैसे धारण कर लेना है, क्योंकि यही हमारा आशीष का कारण होगा। और इसीलिए जब हम लोग देखने पाते हैं, इतिहास के पुस्तक भी आते हैं, इतिहास के पुस्तक में हम निकालेंगे, पहला इतिहास के पुस्तक में हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम देखने पाते हैं 28 अध्याय और 9 पद से कि कैसे परमेश्वर के दास अपने बेटे को कैसे सिखा रहा है। ध्यान से सुनेंगे ताकि हम लोग जाने पाएंगे। हाँ, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। परमेश्वर का क्या रखना, ज्ञान। कहने का मतलब है कि दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को इस बात को बोला कि मैं जिसकी आराधना करता हूँ, मैं जिसका भय मानता हूँ, उसको तो उसका क्या रखना, ज्ञान रखना। आज आप और हम भय मानेंगे तब अपने बच्चों को कहने पाएंगे कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर के भय रखता हूँ, उसकी तो क्या रखना, भय रखना, ज्ञान रखना। और क्या कहता है, और खरे मन से और प्रसन्न जीव से और खुशी जीव से उसकी सेवा करता रहा। उसकी क्या करते रहना, सेवा करते रहना। और क्या कहता है, हाँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मन को जांचता, आपके उठने वाले हृदय में उठने वाले मन को जांचता और विचार में, और जो आपके विचार में उठता है, जो कुछ उत्पन्न होता है उससे समझता है, उसको क्या करता है, समझता है। और क्या कहता है, यदि आप और हम उसकी खोज में रहे, यदि आप और हम उस परमेश्वर पिता की खोज में रहे, तो वह तुझको मिलेगा। वो परमेश्वर पिता हमको क्या करेगा, मिलेगा। खोजिए ना, हम खोजेंगे, हमारे बच्चे खोजेंगे। जब आप घुटना टेकेंगे ना, आपके बच्चे को बोलने का जरूरत पड़ेगा, वो भी घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर देगा। मैं इस बात को सीखा हूं, मसीह कह रहा हूं। आज हो सके घुटना नहीं टेक रहा हूँ, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जब घुटना टेक रहा था, बच्चे भी छोटे छोटे लोग, मैया लोग थे ना, वो लोग भी देखा था कि घुटना टेक होता है, कप 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 हो रहा है उन लोग का, मगर देख रहे भाई, उन लोग को देख के हमारा ही फील लग रहा है। आज सीखना है तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चे हमको देख के सीखेंगे, हमारे सही चाल चलन को देख के सीखने पाएंगे, हमारे परमेश्वर के भय जैसा करते उस भय को जानेंगे और वो भी परमेश्वर का भय रखेंगे। तब आप बोले कि बच्चे जाना चाह, हाँ मम्मी जाएंगे, हाँ पापा जाएंगे। हालेलुया।
इसलिए मसीह प्यारो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि उसको तुम त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको क्या कर देगा? छोड़ देगा। इससे पहले कि वो छोड़े, हम अपने जीवन से वो सारे आदम पापों को निकाल कर खत्म कर दें। हालेलुया। तो मसीह प्यारो, आज बच्चों के साथ में आज आपके हमारे भी परमेश्वर पिता का वचन है कि हम अपने जीवन को सही करें, पवित्रता के मार्ग में चलाएं। नहीं तो मसीह प्यारो हम अपने बच्चों को बोलते रहेंगे और हम आधन और पापों में पड़े रहेंगे, बच्चे भी नहीं चलने पाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन को सही करेंगे, हमारे बच्चे हम ही को देखकर उनका जीवन सही होने पाएगा। आप क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप जानते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दे, आगे के समय में हम वही बात करें जो हमारे बच्चे सुनकर सही मार्ग में चलने पाए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन में इस बात को सिखाना है। मैं तो चाहता हूं कि सब लोगों पर अपना आत्मा ले लूं, तो उन लेने का गंदा चीज में। हालेलुया। जब आप और हम भी बैठते तो यहाँ पर हो सके बैठने से पहले यहाँ पर भी साफ किया गया। अगर इसने रहता तो बता, अरे बाबा इधर हटाइए, इधर हटाइए, ऐसे कर सकता। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, कैसे बैठेगा? इसलिए हम अपने आप को साफ करेंगे, क्योंकि इसी हृदय में बैठना चाहता है। और तुम में होकर चला फिरा करूंगा, ऐसा बोलता है। मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। वो परमेश्वर पिता, वो पवित्र परमेश्वर पिता आपके हृदय में बैठना चाहता है। अब हृदय में गंदा है तो कहां बैठेगा भाई? इसलिए कहता है, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। परमेश्वर का आत्मा आता है, जगह नहीं मिलता, देखता गंदा भरा हुआ है, गंदा भरा हुआ, तो कहां बैठेगा? इसलिए उसको जगह देने के लिए सबसे पहले हमें अपने हृदय को साफ करना, तब वो जब आएगा हृदय में राज करेगा। इसलिए आज हम अपने जीवन को सही करें, और परमेश्वर पिता चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, सब लोग उद्धार पाए, सब लोग को मन फिरा का अवसर मिले, और यही अवसर दिया गया है। इसलिए मसीह प्यारो आज जान लीजिए। चलिए वो व्यवस्था विवरण के पुस्तक हम लोग पढ़ रहे थे, उसको पूरा करेंगे ताकि हम लोग जानेंगे आगे क्या लिखा था। हम लोग देख नहीं पा रहे थे व्यवस्था विवरण के पुस्तक 6वां अध्याय 4 पद से हम लोग पढ़ रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे और कुछ लाइन को देखेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, बताया जाता है कि हम इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, समझा कर हमें क्या करना, सिखाना है। और घर में बैठे, जब घर में बैठते ना, इधर उधर की शिकायत की बातें नहीं, परमेश्वर की बात हो। मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं बहुत सारे गाना को जानते क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कितना इति करता था, गाना गाता था, गाना गाता था, और वो गाना हम लोग को सिखाता था, और ऐसा ऐसा कहानी बताता था। कहानी सुनाते सुनाते हम लोग सो जाते थे। बहुत कहानी, ऐसा ऐसा कहानी बोलता था कि बताते बताते सुबह हो जाएगा। ऐसा कहानी बताता, और उसके बाद में ऐसा कहानी बताते बताते वो लोग भी रोते और हम लोग भी रोते। कैसा कहानी बताता भाई? कभी मैं इस कहानी के विषय में जिक्र करूंगा, बहुत लंबा कहानी बोलता था कि आधा कहानी कल होगा, इस तरह से। और उसके बाद में गाना गाता था, और उसके पीछे पीछे हम लोग गाते थे। वो ऐसा ऐसा करके बजाता था, छाती बजाता था। मसीह प्यारो, ये बात तो उसका आज उन्हीं चीजों को मैं सीखने पाया। साथ साथ नशा भी सीखने पाया था। वो भी पीता था, माँ बाप पीते थे, तब भी हम भी सीखा। माँ खैनी बना के देते, ले खैनी खा, हरिया चिप के देती थी, यार पी ले थोड़ा सा। ये सारे चीज माँ बाप से सीखने पाया था। मगर जब प्रभु को जाना तो ये गलत है, इस बात को जानने पाया। मगर एक अच्छा गुण रहा कि वो जो गीतों को गाता था, वो गीत आज भी मैं गाता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें हर एक चीजों में अपने बच्चों को बैठे हैं ना, तो बैठते हुए, और क्या कहता है, और घर में बैठे, और मार्ग पे चलते, जब रास्ता में चल रहे हैं तो चलते हुए हाथ को पकड़ के बताइए कि परमेश्वर का कैसा अद्भुत कार्य को देखिए, कैसा उसने बनाया है। लेटते, जब सोते हैं ना, तो सोते हुए परमेश्वर की उस बातों को बताइए कि उस रात में भी आपको दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। उठते इनकी चर्चा किया करना। बोलता है कि हर समय में ही परमेश्वर पिता की क्या करते रहना, चर्चा करते रहना, उसी के विषय में बात कर। तो पता चलता है आज माँ बाप तो उसी के विषय में चर्चा नहीं, दूसरी चीजों की चर्चा में बात करेंगे। हकीकत बात है कि नहीं भाई? इसलिए आज बच्चे नहीं सीख रहे, और हम लोग बच्चे को बोल रहे कि क्यों नहीं सीख रहा, ये नहीं सीख रहा, वो नहीं कर रहा है। मसीह प्यारो, आज
परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, नीति वचन के पुस्तक बोलता है अपने बच्चे पर छड़ी अवश्य उठाना, क्योंकि छड़ी उठाने से वो मरेगा नहीं, मगर नहीं उठाते हैं तो आप उसको नरक में डालते हैं। इसलिए आज अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध लीजिए। परमेश्वर पिता बोलता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे ताड़ूंगा। चलिए वो इब्रानी के पुस्तक में हम लोग आएंगे, हाँ, ताकि हम लोग जानने पाएंगे, ताकि हम अपने बच्चों को सही मार्ग में चलाने पाए, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता जिस आत्मा को देना चाहता है वो उनके जीवन में होने पाए। हाँ, 12:6 में हम लोग देखने पाते क्या कहता है। हाँ, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। इसका मतलब है कि प्रभु प्रेम करता है, मगर आप और हम कहाँ प्रेम कर रहे हैं? अपने बच्चों को गलत कर रहे तो भाई और उसको हम लोग माफी उनका करने का मतलब है उसको और बढ़ावा दे रहे। बहुत बच्चे लोग होते हैं ना, बिगड़ जाते हैं, गलती कर रहा है तो मेरा बच्चा कुछ नहीं किया है, लड़ना शुरू हो जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो आज हमें अगर गलत किया है तो उसको गलती का सोटा उठाना पड़ेगा। और क्या कहता है? और जिसे पुत्र बना लेता और है, जिसको अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसको कोड़े लगाने का तो आपके बच्चे है भाई, आपको मारने का हक है, अधिकार है, क्योंकि आप सही शिक्षा करें ताकि वो याद रखेगा और कल के दिन में वो गलती नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ऐसे ही कोड़ा नहीं मारता है, देखता है कि गड़बड़ी चला मार ले भाई, तब पता उसका मार ऐसा होता है, बाद में पता चलता है कि बाप रे ये गलती की थी इसलिए हमको ऐसा समस्या और तकलीफ आया है। वो ऐसा डंडा से मारेगा वैसा नहीं है उसका, ऐसे समस्या में तकलीफ में पड़ जाएंगे, पगला जाएंगे आप, तब परमेश्वर को पुकारें, तब समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर गलती किए थे। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें। और क्या कहता है अब ध्यान से सुनेंगे। हाँ, लिखता है 8 पद में हम अच्छा चले 7 पद को पढ़िए और आगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जब हमारे जीवन में ऐसा ताड़ना आता है या तकलीफ आता है तो हमें क्या करना है? जान लेना है कि हमारी गलती के कारण से ऐसा हुआ है, इसलिए दुख को हमें ताड़ना समझकर सह लेना है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव परमेश्वर करता है। पिता हमें अपना पुत्र समझकर ऐसा हमारे साथ में बर्ताव करता है। अगर वो पुत्र नहीं समझता, बेटा नहीं समझता, बेटी नहीं समझता, जा जैसा होना। आज बहुत कोई ऐसा भी होते ना, तो मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा है, इससे अच्छा तो जन्म ही नहीं लेता, इससे अच्छा तो मर जाता, बहुत सारे बातों बोलते हैं लोग। तो सोच लीजिए वो परमेश्वर पिता फिर भी आपके विषय में बोलता है कि आपको मार के सीधा करेंगे भाई, क्योंकि वो स्वर्ग और नर्क को रचने वाला, इसलिए जानता है स्वर्ग में आनंद है और नर्क में कैसा तकलीफ है। वो चाहेगा कोई अपना बेटा बेटी को उस नर्क में डालेंगे? कभी नहीं चाहेगा। इसलिए हर समय वो मौका देता है और डंडा मार के सीधा करना चाहता है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? हाँ, वह कौन सा पुत्र है? वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। आगे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, बताइए, यदि ताड़ना जिसकी भागी सब लोग होते हैं, क्योंकि उस दुख और तकलीफ को लेना जरूरी है क्योंकि सही मार्ग में चले। अगर जिसका नहीं होता है तो क्या कहता है? हाँ, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर हम गलती कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे जीवन में सोटा नहीं मिल रहा है, हमारे माँ बाप हमको सही नहीं कर रहे हैं, तो बोलता है, तो क्या बोलता है? तुम पुत्र नहीं। तुम पुत्र नहीं। इसका मतलब है तुम किसी शैतान के बेटे हो गए। इसलिए तो भाई तुम आदर पाखंड कर, तुमको कोई रुकावट नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतरे, परमेश्वर का आत्मा उतरे, बेटा बेटी के जीवन उतरे, तो हम अपने जीवन को सही कर ले, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में जो कहता है उसको पूरा करता है। उसे पूरा ना करे ऐसा हो नहीं सकता। बोलता है मैं मनुष्य नहीं कि अपने कही हुई बातों को बदल दूं। हालेलुया। इसलिए आज आप और हम ध्यान दें, वो परमेश्वर पिता है जो अपने बातों को पूरा करता है, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। इसलिए जिस वचन को उसने कहा कि मैं अपने आत्मा को अपने बेटा बेटी को उंडेलूंगा, तो वो उंडेलेगा। इससे पहले कि वो बताना चाहता है कि हम अपने आप के जीवन को क्या करें? साफ सुथरा करें, सही मार्ग में चले। हालेलुया। चलेंगे हम लोग, हमारे बेटे बेटे को सही मार्ग में चलाएंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत एहसास दे। आमीन। उद्धारकर्ता, कल और जुगान एक से रहने वाला परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में आज इस जगह भाई रोहित के घर में पिता परमेश्वर हम सब इकट्ठे होने का अवसर दिया और इसी बीच में तेरे जीवित वचन को सुने। आज पिता बच्चों के और अभिभावकों के बारे में पिता, आज सचमुच में जवान जीवती के बारे में हमारे महान परमेश्वर, हम अभिभावक होकर पिता अपने बच्चों को सही दिशा, सही परवरिश
सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं पिता। बहुत बार हम उनसे समय भी नहीं बिताते हैं प्रभु, उनको ताड़ना भी नहीं देते हैं पिता, और बहुत बार उनको सही शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं प्रभु। दया करना कि आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर वचन में उठते बैठते लेटते चलते पिता शिक्षा देना है। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है सोते हुए भी जब जब समय मिलेगा पिता हम तेरे वचन को अपने बच्चों को बताने पाए, ताकि सचमुच में शुरू से अगर हम बताएंगे तो भविष्य में भी उनका उसी पर चलने वाला होने पाएगा पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है यदि पुत्र को कोई ताड़ना ना दे तो वह पुत्र व्यभिचार का पुत्र कहलाएगा। इसलिए पिता हमें पिता परमेश्वर अपने पुत्रों को सही दिशा देने के लिए ताड़ना दीजिए, देने में हमारी सहायता करना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप जवानों के लिए भी कहते हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर कितने जवान भटक गए हैं प्रभु, नशा में व्यभिचार में प्रभु परमेश्वर। आप सचमुच में रंग रिंगा की तरह का और प्रभु इंटरनेट में और प्रभु जी सचमुच में बहुत सारे फेसबुक में बहुत तरह से जीवन में आज जवान जीवन इतना भटक चुके हैं प्रभु परमेश्वर। मदद करना, सही दिशा दिखाना पिता कि वे लोग लौट आने पाए प्रभु, क्योंकि वचन कहता है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर मगन रहा, लेकिन याद रह कि सब बातों का परमेश्वर तुझसे लेखा लेगा। इसलिए पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम सबों का लेखा पिता उस समय हम खड़े योग्य बनने पाए, ऐसा ना हो कि हम प्रभु जी भारी ताड़ना में पड़ने पाए। खुदावन इस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, आपके दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं। इस जगह में जितने लोग सुने हैं सभी के जीवन में आप सहायता करना, और फोन कॉल में भी जितने सुने हैं पिता उनके साथ भी रहना, और जो वो सुनेंगे उसके साथ भी हो रहना पिता। सर आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, नाम को क्षमा कीजिए। धन्यवाद विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you Lord Jesus, hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ जीसस धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ जीसस हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभु जी तेरे नाम की महिमा जय जयकार प्रशंसा देता प्रभु।
आप बड़े प्रकट प्रभु जी, आप ही की महिमा हो। ओ सामर्थ्य चीज, हालेलुया। ओ जिंदा खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के जीवित वचन के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक जन को आशीष से भर देना पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक जन को आशीष से भर दीजिए और किसी को भी ना छोड़ना पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ जिंदा खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा होने पर थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु एक एक जन को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। ओ जीसस, हालेलुया। सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता और राजाओं का राजा प्रभु जी, आप बड़े मेरे प्रभु जी, आपकी की महिमा होने पर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, एक एक परिवार को आशीष दीजिए और जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आप महान हैं, आप ही की महिमा जिसे गाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ओ जीसस, हालेलुया। विधि का रहना के लिए प्रभु जी, जिन्हें आपने पिता परमेश्वर गर्भ से लेकर आज तक आपने संभाला है पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी आशीष देगा प्रभु ने अपने आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आज ही का जन्मदिन है पिता परमेश्वर, गर्भ से लेकर आज तक आपने संभाला, आगे भी संभालिए। उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, हर एक अंधकार की शक्ति से बचाए रखना प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी बुरे चीज में छूने न पाए, प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। वो सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु भर दीजिए, उन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ राजा का राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु अपने सामर्थ्य से भरना प्रभु जी, उसी तरह से प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, आपके दास प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर ने कभी ना छोड़ा। हर एक संकट मुसीबत को प्रभु ने संभाले रखना पिता परमेश्वर। ये आपका बेटा प्रभु जी, हाँ प्रभु आपका दास है प्रभु जी। प्रभु इनकी पत्नी प्रभु इस पिता को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, दीदी के साथ होना और अपने सामर्थ्य से भर देना प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरी महिमा ने पाया ओ जीसस, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसी तरह के प्रभु जी उस बेटी को भी आशीष दीजिए और पूरे परिवार को रक्षा करके प्रभु जी। और जितने भी प्रभु जी रितिका का प्रभु जी, जितने भी दोस्त आए प्रभु जी, उनके जितने भी फ्रेंड आए प्रभु जी, सभी को आशीष दीजिए प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु इस जगह से खाली हाथ न जाने देना प्रभु, आपके आशीष को प्रभु जी उनके जीवन में देना प्रभु जी। और हाँ प्रभु, तेरी बड़ी आशीष होने पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें भी पढ़ाई लिखाई में आशीष देना प्रभु जी, और आने वाले दिनों में जो फाइनल एग्जाम प्रभु जी, सभी बच्चों को प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए ताकि अच्छी तरह से लिखे पाएं। वो सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, जितने भी माता पिता यहाँ पर आए प्रभु जी, हर एक माता पिताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक माता पिता को प्रभु आशीष देना, अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से करने पाए, उनके नौकरी पेशा में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और हाथ याद प्रभु जी, प्रभु किसी भी बड़ी वस्तु की घटी कमी न होने देना प्रभु। हर एक परिवार को आशीष दीजिए, हर एक बुरे नजर से, हर एक रोग दुख परेशानी से, हर एक शैतान के जाल से प्रभु जी पूरे परिवार को बचा रहे। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ राजा का राजा प्रभु जी, आप की महिमा हो। कोई भी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, कोई प्रभु दुखी ना हो प्रभु जी, हर एक को आनंद बदल देना पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। और जितने भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े प्रभु जी, आपका परमेश्वर, जितने भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी परिवार को आशीष कीजिए, सभी को मेरा चंगा स्वस्थ रखिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर कॉन्फ्रेंस कॉल में है प्रभु, बने रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष को दीजिए और सभी को मेरा चंगा स्वस्थ रखना। हर एक लोग दुख परेशानी प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में प्रभु जी, जो घरों में पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को बड़ा चंगा स्वस्थ कीजिए। और हम प्रभु आपकी महिमा होने पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और यहाँ पर उपस्थित प्रभु
पूरे अनुग्रह परिवार हम मिलकर प्रभु जी आपके दास आप प्रभु के पूरे परिवार की प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, जितने प्रियजन है प्रभु सभी लोग का दुआ करते प्रभु जी, सभी को आशीष देने प्रभु जी। और हम तमाम गुनाह अपराधों को आपके सम्मान देवता परमेश्वर क्षमा करना प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में आके न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में आके न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, तू मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, तू मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन तेरी कृपा में। अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन तेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सभी की प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। हाँ और आमीन में उतरते प्रभु इसका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। और धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ ही प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज का पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए। आमीन। सबों को यीशु सहाय। जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आइए हम लोग इस घड़ी दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु इस आराधना के लगातार प्रभु से अपने आपके सेवा के प्रभु हर एक की मुट्ठी को खोला है। जिस भंडार से प्रभु, जिस मुट्ठी से है उन्हें कभी घटी ना होने देना। आपका वचन कहता है दे के पर तुम्हारे लिए स्वर्ग के झर को खोलता हो कि नहीं। जो कुछ भी दिया प्रभु आपके दास को आपके सेवा के लिए दिया ताकि आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचने पाए। और हाँ पिता परमेश्वर, बहुत सारे आत्मा बचाए जाने पाए और आपके राज के भागी होने पाए। प्रभु ऐसा करने से प्रभु इनके बच्चों पर आशीष देते प्रभु जी, इनके नौकरी पेशा में आशीष देते और हर एक लोग दुख तकलीफ परेशान से प्रभु छुटकारा देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और इनके जीवन में उन सारी आशीष को होने देना और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देना। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हैप्पी बर्थडे
का ये दिन प्यारा बार बार ना करें, ये हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ मिलके झूमो नाचो, दिन सुहाना आओ चाहे सब लोग। आज का ये दिन प्यारा बार बार ना करें, ये हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ मिलके झूमो नाचो, दिन सुहाना आओ चाहे। Happy birthday to you, 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 dear Ritika. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ritika. Happy birthday to you. May the God bless you. May the God bless you. May the God bless you. Happy birthday to you. आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का मौसम, खुशियाँ देखो आज मिली है, दूर हुए सारे गम। आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का मौसम, खुशियाँ देखो आज मिली है, दूर हुए सारे गम। Happy birthday to you, 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 dear Ritika. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ritika. Happy birthday to you. May the God bless you. May the God bless you. May the God bless you. Happy birthday to you. इंतजार का आज हमें लो अब वो घड़ी है आई, अपने साथ बड़ी खुशियों से ये संदेश लाई। इंतजार का आज हमें लो अब वो घड़ी है आई, अपने साथ बड़ी खुशियों से ये संदेश लाई। Happy birthday to you, 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 dear Ritika. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ritika. Happy birthday to you. May the God bless you. May the God bless you. May the God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. जीवन ज्योति बनाओगे प्रभु, जीवन ज्योति बनाओगे, हालेलुया
ज्योति बनाओगे प्रभु, अरे जीवन ज्योति बनाओगे, अरे जीवन ज्योति बनाओगे प्रभु, अरे जीवन ज्योति बनाओगे। हालेलुया। सो हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर संगति के लिए प्रभु। और आपने प्रभु अपनी बेटी को भी आशीषित किया पिता परमेश्वर, और इस केक को काटने में सहायता किया प्रभु। तेरी बड़ी आशीष इनके परिवार में हमेशा बने रहने पाए। और हाँ प्रभु, यहाँ पर उपस्थित प्रभु जी जितने भी लोग आए प्रभु जी, उनके परिवार प्रभु जी इसी तरह से आनंद होने पाए प्रभु, और उनके परिवार को भी प्रभु जी आशीष से भर देना। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।